एक ऐसा वन जिसके बारे में कहा जाता है कि शाम होते ही उसमें कोई नहीं जाता। जो गया वो अपना मेंटल हेल्थ खो बैठा, वरना उसके साथ क्या हुआ कोई नहीं जानता। हम बात कर रहे हैं निधिवन की, जो कि वृंदावन में स्थित है। मथुरा के वृंदावन में निधिवन एक बेहद पवित्र धार्मिक स्थल है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की छवि देखने को मिलती है। कृष्ण के भक्त अधिक संख्या में रोजाना निधिवन भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा जी के दर्शन के लिए आते हैं। मान्यता है कि निधिवन में भगवान कृष्ण आज भी रात के समय गोपियों के साथ रास रचाने आते हैं। सूर्यास्त होने के बाद निधिवन में लोगों का प्रवेश वर्जित है। चलिए हम आपको बताते हैं आखिर निधिवन में रात को अंदर जाने की परमिशन क्यों नहीं है। निधिवन में शाम की आरती होने के बाद लोगों के अंदर जाने पर रोक लगा दी जाती है और सभी श्रद्धालुओं को बाहर कर दिया जाता है। निधिवन में एक छोटा सा महल है, इसे रंग महल के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार रात को रंग महल में भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ रास लीला रचाने आते हैं। ऐसा बताया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के इस रास को जिसने देखा वो पागल हो गया या फिर उसकी मृत्यु हो गई। ये हकीकत की बात है कि हमारी बेटी ने साक्षात राधा रानी को नृत्य करते हुए देखा है और घुंघरू की छन 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 आवाज आती है और वो रोती थी, कहती थी मम्मी मेरे को डर सा लग रहा है। मैंने कहा नहीं बेटा, घुंघरू की आवाज़ तो किसी ठाकुर की आवाज़ आ रही है। हो सकता है कोई बंसी बजा रहा हो या राधा रानी नृत्य कर रही हो। तो वो डरती थी और मेरे बेड पे आ जाती थी, लेकिन हम उसको समझाते थे नहीं बेटा, आपको साक्षात राधा रानी या ठाकुर जी के दर्शन हो रहे हैं। इसी कारण से निधिवन में रात को अंदर जाने पर मनाही है। लोगों का ऐसा कहना है कि निधिवन में रात को भगवान श्री कृष्ण शयन भी करते हैं। उनके लिए पंडित जी सोने के लिए पलंग लगाते हैं, लेकिन अगले दिन जब सुबह मंदिर के पट खुलते हैं तो बिस्तर उलझे पड़े होते हैं। ऐसा देखकर लोग अचंभित हो जाते हैं। लगता है जैसे रात में इन बिस्तरों पर कोई सोया हो। निधिवन के मंदिर में भगवान को रोजाना माखन और मिश्री का भोग लगाया जाता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को माखन और मिश्री बेहद प्रिय है। इस भोग को प्रसाद के तौर पर दिया जाता है। जो हिस्सा बच जाता है उसे वहीं पर रख दिया जाता है और सुबह होने पर माखन मिश्री साफ मिलता है। निधिवन के वृक्ष अन्य वृक्षों से बिल्कुल अलग नजर आते हैं, जिनके बारे में कई मान्यताएं हैं। जितनी मुंह उतनी तरह की बात। ऐसे ही कई रहस्य इस वन में छुपे हुए हैं जिन्हें आज तक कोई सुलझा नहीं पाया है। निधिवन में लोगों को केवल दिन में जाने की इजाज़त होती है। सुबह 5 बजे निधिवन के फाटक खुलते हैं और शाम 7 बजे बंद कर दिए जाते हैं। इसके पीछे का कारण कोई नहीं जानता। निधिवन में आपको अजब गजब भंगिमा लिए वृक्ष नजर आएंगे और आपके मन में सहसा सवाल उठेगा कि यह कौन से वृक्ष हैं। तो आपको बता दें कि यह बहुत ही पवित्र तुलसी के पेड़ हैं, जिन्हें वन तुलसी कहते हैं। और जब आप इन्हें स्पर्श करेंगे तो आपको एहसास होगा कि आप किसी बुजुर्ग को स्पर्श कर रहे हैं। कहा जाता है कि यहाँ जाकर लोगों को भगवान श्री कृष्ण की दिव्यता महसूस होती है और अद्भुत एहसास होता है। निधिवन में आपको हर जगह हरियाली नजर आएगी। इन वृक्षों की बनावट भी बेहद अनोखी है और चमत्कारी प्रतीत होती है। इन पेड़ों की टहनियाँ आपस में एक दूसरे को जकड़े हुए होती हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि रात होते ही ये वृक्ष गोपियों का रूप धारण कर लेते हैं। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी गोपियों के साथ रास रचाते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि रात में निधिवन के पेड़ जगमगाने लगते हैं और वहाँ का वातावरण अद्भुत हो जाता है। यहाँ के वृक्षों की पत्तियों को लेकर मान्यता है कि इन्हें तोड़ना या स्पर्श करना नहीं चाहिए, क्योंकि यह गोपियों के शरीर के अंग है। वृंदावन के निधिवन को सूर्यास्त के बाद बंद कर दिया जाता है। साथ ही इसके आसपास लोगों को ठहरने की इजाजत भी नहीं दी जाती है। कहा जाता है कि निधिवन में जब भी कोई रुका और उसे ढूंढा गया तो उनमें से किसी की दृष्टि चली गई, कोई अपनी मेंटल हेल्थ खो बैठा और कई लोगों की जान चली। ऐसा भी कहा जाता है कि रात होते ही वन में मौजूद बानर भी यहाँ से निकल जाते हैं। निधिवन के बारे में एक खास बात यह भी है कि इसी वन में स्वामी हरदास भगवान श्री कृष्ण की साधना किया करते थे। एक बार व्यक्ति राधा कृष्ण के लिए लाहौरी इत्र लेकर आया और भाव में डूबे हरदास जी ने उसे भूमि पर पलट दिया। कहते हैं जो इत्र भगवान के लिए वह लेकर आया, जब वह बांके बिहारी जी के मंदिर में गया तो देखा उसी इत्र से बांके बिहारी जी नहाए हुए हैं और पूरा मंदिर सुगंधित हुआ है। और यह भी कहते हैं कि निधिवन में स्वामी हरदास की विनती पर श्री राधा और कृष्ण
जो साक्षात उनके सामने प्रकट हुए थे, शालिग्राम विग्रह में एकाएक कर हो गए थे और वही मूर्ति आज भी बांके बिहारी मंदिर में स्थित है। इसलिए निधिवन में स्वामी हरदास जी का मंदिर भी बना हुआ है। निधिवन जाते समय हर नियम का पालन जरूर करें और यहाँ पर रात में रुकने की कोशिश बिल्कुल ना करें।